अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT नेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट सब्जेक्ट उर्दू फॉर क्लास 9 to 10 एंड 11 to 12 जो लोग 9 to 10 और 11 12 के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए बिहार सुपर टेट का मैं क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। पार्ट 1 उर्दू, ये सुपर टेट का सब्जेक्ट उर्दू का पार्ट 1 क्वेश्चन है जो 20 सवालों पर मुश्तमिल है। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। अंजुमन पंजाब के पहले मुशायरे में हाली ने कौन सी नज़्म पढ़ी थी? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहे। 5 सेकंड का वक्त दिए जाना, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये मॉक टेस्ट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बरखरूत नज़्म पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनजिल में से फैज़ की तसनीफ़ कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सलीबे मेरे दरीचे में। ये फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ है। उर्दू मुअल्ला, ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। गुबारे खातिर, यहाँ पर खातिर छूट गया है। गुबारे खातिर, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। अमन आनम, ये जो है फ़िराक गोरखपुरी के खतूत का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैज़ अहमद फैज़ का इंतकाल कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लाहौर में 1984 ईस्वी को लाहौर में हुआ था फैज़ अहमद फैज़ का इंतकाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुआज़ना अनीस व दबीर के मुसन्निफ़ कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अल्लामा शिबली नुमानी। मुआज़ना अनीस व दबीर के मुसन्निफ़ कौन है? अल्लामा शिबली नुमानी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंज खूबी के मुसन्निफ़ कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मीर अमन दहलवी। मीर अमन दहलवी की गंज खूबी, ये उनकी दास्तान है जो कि किस्सा अखलाक मोहसना का तर्जुमा है। कहीं पर कुछ लोगों ने उनको अनार सहेली के तर्जुमा बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस नज़्म में किसी की बुराई या मज़म्मत की जाए उसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हुजू कहते हैं उसको। हजू कहते हैं जिस नज़्म में किसी की बुराई या मज़म्मत की जाए उसे कहते हैं। और सौदा को हजूया कसीदा का बानी कहा जाता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, उर्दू की पहली मसनवी किस दौर में लिखी गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बहमनी दौर में लिखी गई थी। उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव बहमनी दौर में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंटू के पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आतिश पारे। मंटू का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? आतिश पारे, जो सन 1936 में शाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, नावल गौदान के खालिक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 10 है, होरी किस नावल का मरकज़ी किरदार है? होरी किस नावल का मरकज़ी किरदार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गौदान का। नावल गौदान का मरकज़ी किरदार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उर्दू की नस्री दास्तानें किसकी तसनीफ़ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ज्ञानचंद जैन की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस कॉलेज से था?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, करीम दिल्ली कॉलेज से था। डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस कॉलेज से था? तो दिल्ली कॉलेज से था। क्वेश्चन नंबर 13 है, मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली के रहने वाले थे। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। मीर अमन का जो ताल्लुक था फोर्ट विलियम कॉलेज से था। उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिमत के दौरान 2 किताबें लिखी थी, एक का नाम था बागो बहार और दूसरे का नाम था गंजखूबी, और ये दोनों किताबें तर्जुमा हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बागो बहार में रूम के बादशाह का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आज़ाद बख्त। बागो बहार का मरकज़ी किरदार भी आज़ाद बख्त है। बागो बहार ये फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर और मारूफ किताब है। फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मारूफ और मशहूर और मारूफ दास्तान भी है, और इसका मरकज़ी किरदार आज़ाद बख्त है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जेल में से कौन कसीदा का जुजू नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बैन जो है ये मरसिए का जुजू है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पोस की रात किसका अफसाना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। ये पोस की रात मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है, बहुत ही मशहूर और मारूफ अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिल्ला वतन किसका अफसाना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मीर हसन का इंतकाल कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, लखनऊ में हुआ था। मीर हसन का इंतकाल कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है, दीवान ज़ादा किसकी तसनीफ़ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शाह हातिम की तसनीफ़ है। दीवान ज़ादा किसकी तसनीफ़ है? तो शाह हातिम की तसनीफ़ है। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और इस जो कमेंट बॉक्स में जवाब भी देने की कोशिश कीजिए, और आपके एक लाइक और से मुझे हौसला मिलेगा और मैं आगे आपके लिए और अच्छे वीडियो में बनाऊंगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।